5.1, 5.2, 5.3 और हमारी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है 5th चैप्टर की, उसका रिवीजन करेंगे पूरे का। तो आप देखिए इस क्लास में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सभी प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास साबित हो सकती है। तो इसलिए इसको गौर से समझें। सबसे पहले मैं रिवाइज करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 5.1, जिसमें आपके फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये एपी गिवन होगी इस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछेगा। 1 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, a इक्वल टू -1, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। और कॉमन डिफरेंस ये आपके लिए थोड़ा हो सकता है, कई बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, हालांकि हार्ड नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना पड़ता है। तो सेकंड टर्म कितना है, 1/4 माइनस, और फर्स्ट टर्म है हमारा -1। ब्रैकेट यूज करेंगे, कई बच्चे ब्रैकेट यूज नहीं करते, तो इसको सोल्व करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 आ गया, तो 1 + 4, ये हमारा 5/4, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। तो हम कह सकते हैं हमारा फर्स्ट टर्म -1 है और कॉमन डिफरेंस 5/4, ये आंसर आ गया। सबसे इजी क्वेश्चन है और फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और इसके कुछ टर्म्स पूछेगा। कह सकते हैं अपन इसका रेसिप्रोकल है, कन्वर्स है इसका। इसमें एपी दी हुई थी और हमारे को ए और डी फाइंड करवा रहा था। इसमें हमारे को ए और डी दे करके एपी फाइंड करवा सकता है या उसके कुछ लिमिटेड टर्म्स फाइंड करवा सकता है। तो जैसे क्वेश्चन इसमें करा रहा है, ए और डी गिवन है और फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट टर्म तो गिवन है, सेकंड टर्म फाइंड करना हमारे को। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला A2 फाइंड करना है, तो A2 का फॉर्मूला A + D। फिर A3 फाइंड करना है, A3 का फॉर्मूला A + 2D, और A4 फाइंड करना है A + 3D। ये फॉर्मूला यूज करते हुए इस प्रकार से इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम तो 4 टर्म फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म फाइंड है, तो 4 + -3, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, तो ये 1 आ गया। सेकंड टर्म हमारा 1 आ गया। सिमिलरली वी विल फाइंड द थर्ड टर्म। पुट द वैल्यू ऑफ a 4 + 2 - 3, मल्टीप्लाई these two, 4 - 6 plus minus will be minus 4 - 6 is equal to -2. So a3 is equal to -2. Similarly, we will find the fourth term. Put the value of a. The value of a is 4 + 3 multiply -3. 4 - 9 is equal to -5. So first 4 terms of AP. Always give your final answer in the language of question. आपको लास्ट में जो आंसर देना है फाइनल में, वो क्वेश्चन के लैंग्वेज में देना है। क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। तो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी आर 4, 1, -2, -5। ये हमारा स्टार्टिंग के 4 टर्म्स हो गए। अब चलते हैं हम थर्ड टाइप के क्वेश्चन में। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में आपको एक सीक्वेंस गिवन है। इस सीक्वेंस ही बोलेंगे, इसको एपी नहीं बोलेंगे, क्योंकि एपी को हमारे को चेक करना है कि एपी है या नहीं है। तो एक सीक्वेंस गिवन है, तो चेक द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब लिस्ट ऑफ नंबर बोल दो या सीक्वेंस बोल दो ऑफ एन एपी। इफ ऑफ देम फॉर्म एन एपी देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, राइट नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि चेक करो कि एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखो, और कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म लिखने के बाद उसके नेक्स्ट के 4 टर्म्स फाइंड करना है। तो आइए कैसे चेक करते हैं। ये जो सीक्वेंस दे रखा है, इनको हम मानेंगे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। हम इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। A2 - A1, तो A2 2A - A इज इक्वल टू A आ गया। ऐसे ही हम नेक्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं। A3 - A2, तो हमारे पास 3A - 2A इज इक्वल टू A आ रहा है इनका भी डिफरेंस। और ऐसे A4 में से A3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4A - 3A इज इक्वल टू A आएगा। देखिए तीनों डिफरेंस सेम है या नहीं है, सेम है।
तो राइट कर दीजिए बिकॉज डिफरेंस इज सेम इज सेम सो दिस इज एन एपी, ये एक एपी है। इस कंडीशन में बताइए इसका फर्स्ट टर्म कौन हो गया, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ए इक्वल टू ए ही हो गया इसका फर्स्ट टर्म, और जो कॉमन डिफरेंस है डी वो कितना है, ए ही आ रहा है, कॉमन डिफरेंस भी ए आ रहा है। ये हमारा सेकंड आंसर हो गया, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया था और ये सेकंड आंसर हो गया इसी का। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसके नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करो। तो बच्चों हमारे पास ये 4 टर्म तो गिवन थे और अगले 4 टर्म फाइंड करने हैं। अगले 4 टर्म, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें फर्स्ट 4 टर्म पूछ रहा था, इसलिए एक टर्म दिया हुआ था, 3 टर्म भी फाइंड करने थे। इसमें हमारे को नेक्स्ट 4 टर्म पूछ रहा है, तो नेक्स्ट 4 यानी 4 टर्म दे रखे हैं, उसके आगे के 4 टर्म फाइंड करने हैं। तो हमारे पास A5 फाइंड करना है। A5 हो जाएगा हमारे पास A प्लस 4D, A की वैल्यू A है प्लस 4D की वैल्यू भी A है, तो हमारे पास आ जाएगा 5A। ऐसे ही हम बच्चों A6 फाइंड करेंगे, A प्लस 5D फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास A प्लस 5A इज इक्वल टू 6A आ जाएगा। ऐसे हम A7 फाइंड करेंगे, 7th टर्म, A प्लस 6D फॉर्मूला होगा उसका, और इसमें वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमारे पास ये 7A आ जाएगा, इसमें A का A प्लस 6A, क्योंकि D की वैल्यू कितनी है, A है, तो हमारे पास ये 7 आ जाएगा। ऐसे A8 फाइंड कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड किए जाते हैं। अगर ये डिफरेंस इक्वल नहीं आता तो उस कंडीशन में हम कह सकते थे कि ये एपी नहीं है। यहां लिखेंगे बिकॉज डिफरेंसेस आर नॉट सेम सो दिस इज नॉट एन एपी। और फिर एपी नहीं है तो आगे वाले का आंसर ही नहीं देना, ये आगे वाला तभी फाइंड करना चाहिए एपी आए। तो ये हमारी 5.1 का रिवीजन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं 5.2 में। 5.2 में हम क्या पढ़ेंगे, nth टर्म। क्या पढ़ेंगे, nth टर्म। तो वो देखते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में हमारे पास जो टॉपिक है वो है nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म आता है, इस nth टर्म का जो सिंबॉलिक नोटेशन होता है वो an होता है। जैसे फर्स्ट टर्म का a1 होता है, सेकंड टर्म का a2 होता है, वैसे nth टर्म का an होगा। nth टर्म होगा और nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर जो n की वैल्यू होती है उससे एक कम, यहाँ पर d का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा n से एक कम। तो हमारे पास इस एक्सरसाइज में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है, कम से कम 4-5 के मेथड से क्वेश्चन आते हैं। मैं स्टार्टिंग में 2 मेथड के क्वेश्चन ले रहा हूँ। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो ये है 10th टर्म ऑफ एपी। आपको एक एपी गिवन होगी और उस एपी का 10th टर्म फाइंड करवा रहा है। इस कंडीशन में इसमें से आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है सबसे पहले। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, और हमारे पास n की वैल्यू है 10 और फाइंड करवा रहा है a10 फाइंड करवा रहा है 10th टर्म। तो बताइए a10 का फॉर्मूला क्या होता है, a10 का a प्लस 9d, a2 प्लस 9 इंटू d 5, 2 विल बी एज इट इज प्लस 45, तो हमारा आंसर आएगा 47। इस प्रकार से ये सबसे फर्स्ट मेथड का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 में। इसी का सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि फाइंड 10th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ द एपी। एपी गिवन है, देखो इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, केवल यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ फ्रॉम लास्ट, लास्ट से फाइंड करना है और इसमें स्टार्टिंग से फाइंड करना था। वैल्यू सेम है, टर्म भी सेम है, तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, इस एपी को हम रिवर्स करके लिखते हैं, रिवर्सिंग द एपी। तो न्यू एपी आएगी हमारे पास। इस एपी का हमारे पास मान लीजिए आगे वाला एक टर्म तो दिया जाएगा 47, इसको रिवर्स करके लिखेंगे 47 डॉट डॉट डॉट
12 7 2 इस प्रकार से। अब बताइए इसमें फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 47 और डी कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर टर्म नहीं है तो इन दोनों को ले लीजिए। तो 7 माइनस 12 तो हमारे पास आ जाएगा -5 और n की वैल्यू वो 10 है और A10 हमारे को फाइंड करवा रहा है। तो बताइए A10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। ठीक है A 47 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5 तो उस कंडीशन में -45 तो आंसर आ जाएगा 2। यानी कि लास्ट से अगर अपन काउंट करना चाहे तो 10th टर्म कौन आएगा ये 2 आएगा हमारा 10th टर्म। तो 10th टर्म 2 हो गया। तो लास्ट में क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख दिए 10th टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम लास्ट इज 2। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। ये दो टाइप के क्वेश्चन आ गए। अब आगे हम देखते हैं थर्ड और फोर्थ टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी 21 18 15 इज 81। हमारे को एक एपी गिवन है। इस एपी में आपको ये पूछ रहा है कि एक टर्म आएगा -81 वो कौन सा होगा। ठीक है अब ये 3 टाइप से पूछा जा सकता है। पहले टाइप में तो ये लैंग्वेज आ सकती है। नेक्स्ट टाइप में इसी का क्वेश्चन वही रहेगा सेम ऐसे भी आ सकता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी और फिर ये इज नहीं आएगा ऐसा लिखा हुआ आएगा लास्ट में -81 आएगा। थर्ड में हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी ऐसे आ सकता है। तो हाउ मेनी टर्म नंबर ऑफ टर्म्स विच टर्म इस प्रकार के अगर आपको क्वेश्चन में वर्ड्स मिले तो ये समझ जाना कि आपको n की वैल्यू फाइंड करना है। ये n फाइंड करना है। और इसके अलावा हमारे पास में ये क्या है an लास्ट टर्म है an -81 और हमारी एपी जो गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे 21 18 15 -81 और a इज इक्वल टू 21 और d इज इक्वल टू 18 -21 इज इक्वल टू -3। तो ये a हो गया ये d हो गया और ये n की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है। और an कितना है -81। ये n मत समझ लेना बच्चों इसमें सबसे बड़ी गलती यही करते हैं बच्चे इसको n समझ बैठते हैं। ऐसे भी लिखा हुआ है आपके पास तो भी ये n नहीं है an होता है बेटा an। ठीक है हाँ तो an की वैल्यू है n तो फाइंड करना है। यहाँ पर देखो लैंग्वेज विच टर्म तो n फाइंड करवा रहा है। ऐसी कंडीशन में an हमारे गिवन है तो an का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो a प्लस n-1 d इज इक्वल टू -81 या -81 को इधर राइट कर लीजिए इसको उधर राइट कर लीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। ये कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं a की वैल्यू है 21 प्लस n का n रहेगा -1 और d की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू -81। 21 का उधर हम ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास आएगा n-1 -3 इज इक्वल टू -81 -21। ये पॉजिटिव था उधर जाकर के नेगेटिव हो जाएगा। n-1 इज इक्वल टू इनको ऐड करेंगे तो 102 और ये -3 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा ये -3। तो n-1 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 3 9 3 4 34 आ जाएगा। अब 1 का उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 34 प्लस 1 सो n इज इक्वल टू 35। तो n की वैल्यू बच्चों 35 आ गई है हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में n इज इक्वल टू 35। सो लास्ट में आप एक लाइन राइट करेंगे सो द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी इज 35 या फिर अपन ऐसे कर सकते हैं 35th टर्म विल बी -81 35th टर्म -81 होगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कई बार ये आ जाता है ये तो आ गया कि ये कौन सा टर्म होगा।
अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछते थे, इज -81 इज एनी टर्म ऑफ द एपी, इस प्रकार से आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए तो उस कंडीशन में क्या करना है, ये ए है और डी फाइंड कर लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 21 है और डी की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब आपको इसको एन समझना है और एन फाइंड करना है। अगर एन की वैल्यू नेचुरल आ जाए, एन की वैल्यू क्या आ जाए, नेचुरल नंबर आ जाए यहाँ पर, या होल नंबर आ जाए, नेचुरल नंबर या होल नंबर, तो उस कंडीशन में आप कह देना यस -81 इज द टर्म ऑफ द एपी। और अगर एन की वैल्यू आपके पास डेसिमल में आए या रेशनल नंबर आ जाए तो उस कंडीशन में आप कर देना कि नो -81 इज नॉट एनी टर्म ऑफ द एपी। तो ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से होगा इसमें, और इसमें एन की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है। तो एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में हमारे को एन गिवन होता है, उस एन को आपको पहचानना पड़ेगा और एन का फॉर्मूला अप्लाई करके एन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में लैंग्वेज को आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, ये चेंज हो सकता है आपके पास, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट नंबर भी हो सकता है आपके पास, आर डिविजिबल बाई 7, वो भी चेंज हो सकता है 7 की जगह 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, और डिविजिबल की जगह मल्टीपल आ सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे को इन क्वेश्चनों में एक चीज तो क्लियर है कि हमारे को फाइंड क्या करना, हाउ मेनी यानी एन फाइंड करना बच्चों, इनमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ये चीज आपके पास क्लियर लिखी हुई है। सेकंड जो इसमें दिक्कत ये आती है कि एपी गिवन नहीं है। क्या गिवन नहीं है, एपी। इसमें एपी बनानी पड़ेगी सबसे पहले। तो आप बताइए 2 डिजिट की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2 डिजिट की संख्या 10 से स्टार्ट होती है, 10, 11, 12, ऐसे लास्ट में होती है 99। ठीक है, तो ये एपी नहीं बनी बच्चों अभी तक। आपके पास आगे कंडीशन दे रखी डिविजिबल बाय 7, ये जो नंबर है, ये तो 2 डिजिट की जो नंबर है उनमें से आपको वो सिलेक्ट करनी है जो 7 से डिविजिबल है। तो बताइए इनमें से 7 से डिविजिबल कौन होगी, तो हमारे पास अब आएगी एपी बन करके, तो 7 से डिविजिबल होगी 14, फिर 21, इस प्रकार से चलते जाएंगे और लास्ट में हमारे पास 98 7 से डिविजिबल होगी। अब इसमें से फाइंड कर लीजिए, ए कितना है 14 और डी कितना है 7 से डिविजिबल है तो 7 डिफरेंस रहेगा, एन फाइंड करना है। और जो लास्ट टर्म है हमारे पास वो है 98। अब आप इससे जो पहले वाला मैंने क्वेश्चन बताया था उस तरीके से आप फाइंड कर लीजिए और लास्ट में आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में आंसर देंगे, जो भी आपके पास आए आंसर वो लिख करके कि इतने नंबर है 2 डिजिट के जो कि 7 से डिविजिबल है। अगर आपके पास क्वेश्चन में वहां पर 7 की जगह 3 होता तो उस कंडीशन में आपके पास एपी क्या बनती, उस कंडीशन में हमारे पास एपी बनती 3 से डिविजिबल होने वाले 12 है पहला टर्म, फिर 15, 18, इस प्रकार से, और लास्ट में आपके पास आता कितना 96 क्या 99 भी 3 से डिविजिबल है, 99 ही आता लास्ट टर्म। तो ये ए हो गया, डी हमारा 3 हो गया और ये लास्ट टर्म हो गया। तो ये एपी बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस क्वेश्चनों के सॉल्यूशन करने में। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 बिटवीन 250 एंड 500। अब की बार हमारे को 2 डिजिट की या 3 डिजिट की ना दे करके सीधे क्लियर कट हमारे पास नंबर दे रखा है कि 250 से 500 के बीच में आपके पास वो संख्याएं होनी चाहिए। इस लिमिट को आपको क्रॉस नहीं करना है, इनके बीच की संख्या, यानी 250 भी नहीं लेना है, 500 भी नहीं लेना है, 251 से स्टार्ट करना है और 500 से पहले 499 तक की संख्याएं लेनी है, लेकिन 7 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो आप देखिए 250 के बाद में ऐसे कौन से नंबर आती है जो 7 से डिविजिबल है, तो इसके लिए आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा
250 को आप 251 को 7 से डिवाइड कर लीजिए। तो हमारे पास 6 रिमाइंडर बच गया। उस कंडीशन में आप उसमें 6 ऐड करेंगे 251 में, तो 257 इसको डिवाइड करके देखिए। ये भी डिविजिबल नहीं है। आगे 259 को डिवाइड करके देखते हैं, ये डिविजिबल हो जाएगी आपके पास 7 से। जी हाँ, ये डिविजिबल है 259। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म इसका 259 होगा, डी हमारे पास 7 होगा, और एन हमारे को फाइंड करना है। और एन देख लीजिए लास्ट में 499 को डिवाइड करके देख लीजिए। टू रिमाइंडर हो गया, तो उसमें से 2 माइनस कर देंगे, 499 तो 497। 497 हमारे पास लास्ट डिविजिबल नंबर होगी 7 से 250 और 500 के बिटवीन में। तो इस प्रकार से ए फाइंड हो गया, डी फाइंड हो गया, एन फाइंड करना है, और ए एन हमारे को पता है तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए ए एन का एलएचएस साइड में, और एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास 5.2 में ही आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने जा रहा है, जो कि मैक्सिमम बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम में ये प्रॉब्लमेटिक लगता है। इस क्वेश्चन में हमारे को कुछ भी गिवन नहीं है, केवल ये दिया हुआ है 4 नंबर्स आर इन एपी, 4 संख्या एपी में है, वो 4 संख्याएं भी नहीं दे रखी हमारे को। तो ऐसे कंडीशन में मैंने बताया था कि वो 4 संख्याएं कौन कौन सी माननी है। उनमें होता है ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस 3d और ए माइनस 3d। ये हमारे पास 4 नंबर होती है। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एक 5.2 में है और एक 5.2 का लास्ट एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल में हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है। तो 3 नंबर्स गिवन होने पर हमारे पास कौन कौन सी होती है, ए प्लस डी और ए माइनस डी। ये होती है 3 नंबर दिए हुए होने पर। और जब भी 4 नंबर्स की बात करें तो आपको ये वाले नंबर लेने हैं। फिलहाल हमारे पास इस क्वेश्चन में 4 नंबर की बात करा तो ये वाले लेंगे हम, और 3 की करता तो ये जो मैंने अभी इरेज किए हैं उनको काम में लेते हैं। लेट 4 नंबर्स ऑफ द एपी। अब इनको आपको ये जो कंडीशन दे रखे हैं, 2 कंडीशन दे रखी है। इफ देयर सम इज 20, इनका सम बेटा 20 है। सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब क्या होता है, इनको जोड़ने पर 20 आता है। तो हमारे पास a माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d इज इक्वल टू 20 लिख दिया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। यहाँ राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, हमारे पास आया 4a इज इक्वल टू 20, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 5। ये a की वैल्यू फाइंड हो गई बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकंड कंडीशन आती है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में दे रखा है सम ऑफ दियर स्क्वायर्स। ये नहीं कि ये दियर वर्ड किसके लिए आया है, ये दियर वर्ड, द वर्ड दियर इज रिफर्स टू दीज 4 नंबर्स। ये जो 4 संख्याएं दे रखी जो थी हमने मानी थी उनके लिए दियर वर्ड यूज हुआ है। तो इनके स्क्वायर का सम 120 है। तो बच्चों सेकंड कंडीशन में हम इनका स्क्वायर करके सम करेंगे। तो देखिए a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 120। अब हमारे पास इनका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपके पास आएगा a स्क्वायर माइनस प्लस 6ad
समझ गए होंगे 6AD कैसे आया, सॉरी 9D² माइनस 6AD प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो A² प्लस D² माइनस 2AD प्लस A² प्लस D² माइनस 2 प्लस 2AD A² प्लस 9D² प्लस 6AD इज इक्वल टू 20। 6AD से 6AD कैंसिल, 2AD से 2AD कैंसिल, A² तो हमारे पास हो जाएगा 4A²। इस साइड में देखते हैं 4A² प्लस 9D², 9D², ये हो गया टोटल 20D², 9D², 18D² और ये D² ये रहा, ऐसे 20D² इज इक्वल टू 120। अब यहाँ पर एक की वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 पहले 4 से डिवाइड कर दो इक्वेशन को, 4 कॉमन आ रहा है ना इनमें, तो 4 को उधर भेज देंगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये A² प्लस 5D² इज इक्वल टू 24, सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा। ए की वैल्यू 5 रखेंगे यहाँ पर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5D² इज इक्वल टू 30, इसको इधर सेंड कर दीजिए तो 5D² इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो D² इज इक्वल टू 1। जब हम 5 को इधर सेंड करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाने पर 1 आ जाएगा, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1। अब इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, प्लस माइनस का 1। अब A और D की वैल्यू के आने के बाद में हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, तो 4 नंबर फाइंड करने हैं आपको, तो A और D की वैल्यू इसमें रख दीजिए इनमें। तो वापस हम रखेंगे, तो लास्ट में वहां पर राइट करना पड़ेगा, सो द 4 नंबर्स ऑफ द AP फॉर द so 4 numbers of the AP। हमारे पास नंबर थी A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D। इनमें वैल्यू पुट कर दीजिए। A की वैल्यू है 5 माइनस 3 इंटू 1, D की वैल्यू पहले मैं प्लस 1 ले रहा हूं, 5 माइनस 1, 5 प्लस 1, 5 प्लस 3 इंटू 1, 5 माइनस 3 4 6, 5 प्लस 3, तो ये हो गया 2 4 6 और 8, तो ये नंबर आ गई। अब D की वैल्यू अगर माइनस लेंगे तो टेकिंग A इज इक्वल टू 5 और D इज इक्वल टू -1, तो आपके पास AP आ जाएगी। इसका कन्वर्स कर लेना 8 6 4 2, ये हमारे पास आंसर हो गया। और यहाँ पर हमारे पास टेकिंग A इज इक्वल टू 5 और D इज इक्वल टू 1 लिया था, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों अब जो क्वेश्चन बच गया है वो बच गया है कंडीशनल क्वेश्चन, जिनमें आपको 2 कंडीशन दी हुई आएगी, उन दोनों से 2 इक्वेशन बनेगी और A और D की वैल्यू फाइंड होगी, और उसके बाद में आगे जो क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, इफ 6th and 17th टर्म ऑफ AP इज 19 and 41, यानी 6 टर्म तो दे रखा है A6, वो हमारे पास 19 है, और A17 हमारे पास है A17, यानी 17 टर्म 41 है। अब ऐसे कंडीशन में ये गिवन है 2 टर्म, ये पहली कंडीशन में, ये सेकंड कंडीशन में, तो इनको फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। A6 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 5D 19, A प्लस 16D इज इक्वल टू 41। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और A और D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, A और D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इनको ऊपर नीचे रख दो।
प्रकार से हमारे पास -21, तो d इक्वल टू आ जाएगा 2। अब इस d की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो 5 टू 10, a इक्वल टू आ जाएगा 9, a इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो a और d की वैल्यू फाइंड करने के बाद इस क्वेश्चन पूछ रहा है 40th टर्म यानी 40वां टर्म फाइंड करना है। तो a40 का फॉर्मूला a + 39d, a + 39d इसमें लगा करके फाइंड कर लेंगे। आगे जो क्वेश्चन आते हैं इसमें इस प्रकार से आ सकता है, ये दोनों कंडीशन गिवन होगी, केवल यहाँ पर फाइंड करवाने में पूछेगा। यहाँ पर हमारे पास पूछ रहा था फाइंड द 40th टर्म, क्या पूछ रहा था, फाइंड द 40th, a40 पूछ रहा था। अब इसमें आ जाएगा विच टर्म इज 0, यानी कि आपको विच टर्म आते ही आपके पास n की वैल्यू फाइंड करवा रहा है और an की वैल्यू दे रखी है 0। तो बच्चों आपको an का फॉर्मूला लगाना है और a और d की वैल्यू यहां से पुट करनी है और n की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, जैसा कि अभी मैं पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि n की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड की जाती है। जब भी n की वैल्यू फाइंड करवाएगा तो आपको an देगा या 5.3 में sn देगा, कुछ भी देगा, तो उसका फॉर्मूला अप्लाई करके हम फाइंड कर सकते हैं। आगे कुछ कंडीशनल क्वेश्चन हो रहे हैं इनमें, जैसे कंडीशनल क्वेश्चन है इफ थर्ड टर्म ऑफ AP is 16, तो a3 दे रखा है तो a + 2d = 16 हो जाएगा, a + 2d = 16। और फिर आगे दे रखा है 7th टर्म इज 12 मोर देन 5th टर्म, तो 7वां टर्म है a7, अगले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, a7 है वो 12 मोर देन है a5 5th टर्म से। इस प्रकार से ये इक्वेशन बन गई, इनके नीचे फॉर्मूला लगा देना a + 6d = a + 4d + 12, उससे हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी और उस d की वैल्यू को ऊपर वाले में जो थर्ड टर्म दे रखा था उसमें रख देंगे तो a और d की वैल्यू आ जाएगी। और a और d की वैल्यू आने के बाद में हम AP फाइंड कर सकते हैं, उसका कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज हमारे पास 5.2 कंप्लीट होती है। अब हमारे पास कुछ ही क्वेश्चन शेष बचे हैं 5.3 के, जिसमें हमारे पास पढ़ेंगे हम सम ऑफ n टर्म्स। एक्सरसाइज 5.3 में हमारे पास जो टॉपिक है वो है सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, AP गिवन होगी और उस AP में हमारे को सम ऑफ n टर्म फाइंड करने के लिए कहेगा। n कोई नेचुरल नंबर होगी आपके पास में, तो वो सम ऑफ n टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं बच्चों। फर्स्ट फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म, इसका सिंबॉलिक नोटेशन क्या होगा, Sn = n/2 बिग ब्रैकेट 2a + n - 1d। ये वाला फॉर्मूला है जब आपको AP गिवन हो या फिर a, d और n गिवन हो, इनका पता हो या आप फाइंड कर सकते हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और सेकंड फॉर्मूला है जब आपके पास में a पता हो और an पता हो। an का मतलब होता है nth टर्म या लास्ट टर्म, ये AP के लास्ट में लिखा हुआ होता है, उस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब देखिए इन पर आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल आता है, AP गिवन होगी और उस AP का सम ऑफ टर्म्स पूछेगा। यस स्टूडेंट्स, पे फुल अटेंशन, पूरा ध्यान दीजिए। हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट कर दें, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चंस का एक दूसरे में मिक्स होने का जो संभावना रहती है वो ज्यादा रहती है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ, सम फाइंड करवा रहा है बच्चों। ठीक है, यानी Sn फाइंड करना है, हमारे को Sn फाइंड करना है, ये लो पहले लिख दिया जो फाइंड करना है। और गिवन क्या है आपके पास, AP गिवन है, तो AP है 8 3 -2। ठीक है, अब इसमें से a कितना है 8 और d कितना है 3 - 8 = -5 अप टू 22 टर्म, 22 पदों तक फाइंड करना है। तो हमारे पास ये n की वैल्यू होगी बच्चों, n = 22। यहाँ पर स्पेस नहीं रहा इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, आपको यही लिखना है। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम Sn वाला, Sn = n/2 बिग ब्रैकेट 2a + n - 1d। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 22.2 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 8 + 22 - 1 और d की वैल्यू है -5।
ये 11 टाइम कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा 16 प्लस, ये मिस्टेक ना करें, मैक्सिमम बच्चे करते हैं, जैसे मेरे से भी हो गई। उस कंडीशन में आपको ये क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है आगे। तो 22 में से 1 क्या था 21, और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से नेक्स्ट स्टेप में, तो 16, ये प्लस माइनस माइनस 105, तो हमारे पास आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई, इन दोनों में को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -89। इन दोनों को प्रोडक्ट फाइंड करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि SN होगा इन सम ऑफ दीज टर्म्स अप टू 22, 22 टर्म तक का सम हो जाएगा ये। अब आपको इसी के कंपेरेटिवली ये क्वेश्चन देखना बच्चों, दोनों का साथ लिखने का मतलब यही है कि इनका कंपेरेटिवली स्टडी कर सके हम। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, इसमें हमारे पास n की वैल्यू गिवन थी, इसमें n की वैल्यू गिवन नहीं है बच्चों। गलती कहां होती है, बच्चे इसको n की वैल्यू समझ लेते हैं। इसमें कहां लिखा हुआ है अप टू 22 टर्म्स, उस कंडीशन में इसमें n की वैल्यू गिवन नहीं है, और जब तक n की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक हम SN फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो एपी दिया है इसमें a इक्वल टू 7, d इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 10.5 माइनस 7 इक्वल टू हो जाएगा 2.5, नो 3.5। तो ये d की वैल्यू हो गई, और ये क्या है, ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म का मतलब an इक्वल टू 84। बच्चों an को हम l भी लिख सकते हैं, l, तो वो भी रॉन्ग नहीं होगा, ये दोनों ही वर्ड यूज आते हैं, लेकिन हमारी बुक में an यूज करते हैं तो an ही यूज करना है। हम n फाइंड करेंगे तो an का फॉर्मूला लगा दीजिए जो 5.2 में लगाया था, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 84। इनमें a और d की वैल्यू पुट करेंगे और n फाइंड करेंगे। करते हैं, a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है 7/2, 3.5 को मैंने मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया, और d की वैल्यू 7/2 इक्वल टू 84। 7 उधर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास 77 आएगा, n माइनस 1 इक्वल टू 77, और 7/2 को उधर भेजेंगे तो 2/7, ये कैंसिल हो गया। 11 टाइम 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 आएगा, 1 इधर जाएगा तो 23 आ जाएगा। तो n की वैल्यू बच्चों कितने आ गई 23। तो ये n की वैल्यू ये 23 है, इसको मत समझ लेना n की वैल्यू 84। अब आप SN फाइंड कर सकते हो, यहां देखिए आगे का पार्ट SN का फॉर्मूला लगा देंगे n/2 a प्लस an। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये फाइंड कर सकते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, तो आप ये भी लगा देंगे तो भी आंसर सेम आएगा, और ये लगा देंगे तो भी फाइंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर हमने ये वाला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसमें हमारे पास an गिवन नहीं था, जबकि इसमें an गिवन है, इसलिए कैलकुलेशन इजी हमारे को इस फॉर्मूले से होगी। जबकि ये लगाएंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन लॉन्गर हो जाएगी, तो लॉन्गर कैलकुलेशन से हमारे को बचना है। तो 22.2 a 7 प्लस an 84, और इसको सोल्व कर सकते हैं। ये 11 हो गया कैंसिल होकर के, 11 मल्टीप्लाई ये 91, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे तो हम इनका सम आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों का कंपेरेटिवली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के ज्यादा इनकी संभावना होती है, दोनों में से अक्सर आता ही है। और बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, इसको तो n समझ लेते हैं लेकिन इसको भी वो n समझ लेते हैं, जबकि ये क्या है an है। तो ये उम्मीद करता हूं आप ये मिस्टेक नहीं करोगे, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास इस प्रकार से है कि सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी गिवन है। इस एपी में विल बी 636। अब ये क्या है, ये एन है या एस एन है। तो देखिए हमारे पास क्या लिखा, सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स। तो हाउ मेनी आते ही
एक चीज, हाउ मेनी टर्म्स, ये आते ही आपको पता चल गया होगा कि हमारे क्या फाइंड करवा रहा है, इसमें एन की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। तो एपी में से ए कितना है हमारे पास 9, और डी हो जाएगा 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। ये डी की वैल्यू आ गई। एन फाइंड करना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये क्या चीज है 636, ये एन की वैल्यू तो हो नहीं सकती क्योंकि एन तो फाइंड करवा रहा है। तो ये लास्ट में लिखा हुआ है क्या एपी नहीं है, लास्ट में लिखा हुआ नहीं है, विल बी। हाँ लास्ट में हो भी सकता है, लेकिन इधर देखिए क्या है, सम विल बी 636, इसको अलग पढ़िए, सम विल बी कि सम होगा, उनका टोटल कितना होगा। तो ये हमारे पास एन होगा बच्चों 636 सॉरी। तो अब हमारे को एन फाइंड करवाना है। अब इसी की लैंग्वेज कैसे आ सकती है, इसके ऐसे भी आ सकती है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स, कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी टेकन सो दैट देयर सम इज 636, ऐसे भी आ सकता है, जो कि आपकी बुक में लिखी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हो। तो क्वेश्चन मेथड सेम है, लैंग्वेज डिफरेंट आ सकती है। तो एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा, एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, इस प्रकार से। अब एन ए और डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए और डी की, और इसको सोल्व कर लीजिए। तो एन की वैल्यू नहीं है तो एन अपॉन 2 ए 9 है प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू हमारे पास 8 है। अब इसको सिंपल बनाएंगे इस इक्वेशन को, इक्वेशन बन चुकी है, 2 का उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा एन, इनको मल्टीप्लाई करने पर 18 प्लस 8 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 636। एन के अंदर करेंगे, पहले बात तो यहाँ पर 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 8n माइनस 10, इन दोनों को सोल्व करने पर 10 आएगा ना, तो 8n प्लस 10 और n से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n, और इसको भी LHS में ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 636 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसको सिंपल बना सकते हैं हम, हमारे पास 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, 8n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300। एक मिस्टेक कर चुकी है, जो 2 हमने इधर ट्रांसफर किया था इससे मल्टीप्लाई नहीं की, इससे मल्टीप्लाई करनी है, और इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में ये आएगा 1272। अब इससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास में 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में कितना आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 53 और 48। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन आ गया n, तो हमारे पास आ जाएगा 4n प्लस 53 माइनस, इनमें हमारे पास कॉमन आ जाएगा 12 है, तो हमारे पास आ जाएगा 4n प्लस 53, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 53 आ जाएगा आपके पास 0, तो ये 4n प्लस 53 और n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आना चाहिए, तो ये कब पॉसिबल है, आइदर 2 सिचुएशन आ गई हमारे पास में, आइदर 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में 12 है, और यहाँ पर n इज इक्वल टू आएगा माइनस 53/4।
तो ये नंबर एन क्या चीज थी, नंबर ऑफ टर्म्स। अब बताइए किसी भी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव हो सकते क्या, जी नहीं हो सकते, तो इसलिए इसको हम इग्नोर कर देंगे, इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास एन की वैल्यू कितनी होगी, 12 है। तो यहाँ पर हमारे पास एन की वैल्यू 12 आएगी। इसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये डेसिमल में भी आ रही है, रेशनल नंबर भी है और नेगेटिव भी है, इसलिए इसका होने का सवाल ही नहीं उठता। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 12 है। ठीक है, तो लास्ट में लिख देना, सो नंबर ऑफ टर्म्स इज 12 है। तो ये क्वेश्चन है बेटा, 3 क्वेश्चन है, इसमें दिक्कत कहाँ आती है, बच्चे यहाँ तक कर लेते हैं और यहाँ करके फिर बाद में पजल्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या तो फैक्टराइज नहीं होते हैं, और फैक्टराइज हो भी जाते हैं तो आगे का प्रोसेस भूल जाते हैं, या इक्वेशन को अरेंज करने में मिस्टेक कर देते हैं। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब जाकर के कॉन्सेप्ट ये इक्वेशन अरेंज होगी, और इक्वेशन अरेंज होने के बाद में आप फैक्टराइज करना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है, प्रयास करना है आपको, और प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास एग्जाम में तुरंत फैक्टराइज मिल जाएगा, आपको फैक्टराइजेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि फाइंड द सम ऑफ 25 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी, यानी ये फाइंड करना है S25। तो आप बताइए कि S25 फाइंड करने के लिए आपके पास किस किस की जरूरत पड़ती है, ए और डी की। ए और डी के बिना आप सम फाइंड कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए कि जो हमारे को ए और डी की व्यवस्था करनी है, तो ए और डी की व्यवस्था कहां से होगी, जो गिवन है उससे जरूर हो जाएगी आपके पास। अब हमारे पास देखिए एन दे रखा है, तो एन की वैल्यू पुट कीजिए। एन की वैल्यू अगर अपन पुट करते हैं, एन की जगह 1 रखते हैं, तो हमारे पास निकल करके आता है A1। तो A1 हो जाएगा 3 + 4 × 1। ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, एन की जगह 1 रख दो, A1 आ जाएगा, एन की जगह 2 रख दो, A2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 3 + 4 = 7, ये A1 की वैल्यू आ गई। ऐसे एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारे पास A2 आ जाएगा, 3 + 4 × 2, 3 + 8 = 11, ये हमारे पास A2 आ गया। अब A1 और A2 आ गया तो हम डिवाइड कर सकते हैं, तो D = A2 - A1, तो 11 - 7 = 4, ये D की वैल्यू आ गई। तो D 4 आ गया, और हमारा जो A था वो कितना आ गया, 7। अब जब A और D फाइंड हो गया तो हम SN आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो SN का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, n/2 2a + n - 1 d। अगर आप यहाँ पर ये वाला लगाते हो n/2 a + an, उस कंडीशन में आपको n की जगह 25 रख करके पहले आपको an फाइंड कर लेना है। अगर आप जैसे मान लो यहाँ पर 1 रख दिया और यहाँ पर 25 रखते हैं, n की वैल्यू 25 रखते हैं, तो आपके पास A25 आ जाता, तो आप ये फाइंड कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको डी की वैल्यू फाइंड करने की आवश्यकता नहीं होती है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो दोनों मेथड आपके सामने है, अब आप कौन सा चूज करोगे आप डिसाइड कर लेना। n 25/2, n की वैल्यू कहाँ है, ये रही है n की वैल्यू 25, यहां से नहीं आएगी, यहां से तो मन से रखी थी मैंने ए और डी निकालने के लिए, वो निकल चुकी है। अब सम फाइंड करने के लिए मन की वैल्यू नहीं चलेगी, यहाँ पर जो गिवन है वो ही चलेगी। 2a 7 + 25 - 1 और d 4, तो इस प्रकार से 25/2 14 + 25 में से 1 गया तो 24, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, इनको ऐड करेंगे तो 110, और इसको 55 टाइम कैंसिल हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करने पर हमारे पास इसका सम आ जाएगा। तो एक तो ये क्वेश्चन है। अब इसी के कंपैरेटिवली आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। दोनों क्वेश्चनों का साथ इसलिए ले रहा हूं ताकि इसमें आपके कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। इस क्वेश्चन में जो कि हमारी मिसलेनियस का 14th क्वेश्चन है, ये हमारी 5.3 जो एक्सरसाइज थी उसका 4th क्वेश्चन है। उसमें 2 पार्ट थे, एक पार्ट मैंने समझाया है, सेकंड पार्ट आप खुद करोगे, और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज का 14th क्वेश्चन है। इसमें हमारे को सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है। क्या गिवन है, सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है, जिनमें ये गिवन है
अब इसकी हेल्प से और फाइंड करवा रहा है A25। अब A25 फाइंड करने के लिए A25 का फॉर्मूला होता है A प्लस 24D। तो A और D निकालने हैं बच्चों। तो A और D कैसे निकालते देखते हैं। इसमें n की वैल्यू 1 रखने पर हमारे पास S1 आएगा। S1 इज इक्वल टू 3 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 इंटू 1 अपॉन 2। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, तो 3/2 प्लस 5/2। एलसीएम लेकर के करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये बच्चों S1 आ गया 4। अब S1 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ वन टर्म। अब किसी भी एपी में आप कॉमन सेंस यूज करना कि सम ऑफ वन टर्म, एक टर्म का सम कितना होगा, वो जो फर्स्ट टर्म है वो ही होगा। तो A1 इज इक्वल टू 4, ठीक है, यानी S1 और A1 एक ही होता है। सेकेंड थिंग, n की वैल्यू 2 रखिए आप। n की वैल्यू 2 रखने पर हमारे पास कितना आएगा देखते हैं। यहां देखिए, इसको इरेज कर देता हूं। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारे पास S2 आ जाएगा। S2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर ऑफ 2/2 प्लस 5 इंटू 2/2। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 है, अपॉन 2 प्लस 10/2। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। ये आ गया ये 11। S2 का मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म। सम ऑफ टू टर्म यानी स्टार्टिंग के जो दोनों टर्म है उनका सम है ये। तो सेकंड टर्म कितना होगा, A2। तो S2 में से S1 घटा दो बच्चों तो A2 आ जाएगा। यानी कि शुरू के दो टर्म्स को जोड़ने पर 11 आ रहा है और शुरुआती टर्म उनमें से एक टर्म 4 है, तो सेकंड टर्म कितना होगा घटा दीजिए। तो 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7। ये A2 आ गया। इन दोनों की हेल्प से हम D फाइंड कर सकते हैं। D A2 माइनस A1, तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। ये D आ गया हमारा, ठीक है। तो A और D की हेल्प से हम 25th टर्म फाइंड कर सकते हैं। करके बताओ या कर लोगे, बोलिए। कर लेंगे। A और D की वैल्यू पुट करके आप आंसर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी 5.2 में दो तरीके के क्वेश्चन और हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में तो हमारे पास दो कंडीशन गिवन है। सम ऑफ 7 टर्म। अब तक हमने जो पहले क्वेश्चन पढ़ा था उसमें देखा था कि 7th टर्म दे रखा था, 7th टर्म यानी A7, लेकिन वो गलती नहीं करनी है। यहाँ पर सम ऑफ 7 टर्म दे रखा है। तो S7 इज इक्वल टू 49, ठीक है। और सेकंड दे रखा है S17 इज इक्वल टू 289। इन दोनों कंडीशन से हम दो इक्वेशन बनाएंगे और A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो S7 का फॉर्मूला हो जाएगा, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, वो S7 के रूप उसी टाइप में S7 का फॉर्मूला होगा। Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट क्लोज और d ये होता है। तो ये हो जाएगा 7/2। 2a की वैल्यू नहीं पता हमारे को, n7-1 d इज इक्वल टू 49। 7/2 को उधर से एंड कर दीजिए, तो 2a प्लस ये हो जाएगा 6d इज इक्वल टू 49 इंटू 2/7। ये कैंसिल, इधर से 2 कॉमन आ गया। a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। अब 2 को उधर से एंड करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे इक्वेशन नंबर सेकंड हम इससे प्राप्त कर लेंगे। S17 का फॉर्मूला क्या होगा, 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस 17-1 d 289। 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। 17/2 का जो ट्रांसफर करेंगे तो 2/17 और ये 17 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 कॉमन ले लो इधर से, a प्लस 8d इज इक्वल टू
34, 2 को उधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, और ये सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन से हम ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि हमें पिछले क्वेश्चन में बताया था। ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लोगे। ए और डी की वैल्यू फाइंड करने के बाद में आपको क्वेश्चन को वापस पढ़ना है। इसमें क्या फाइंड करवा रहा है? सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, यानी सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब एस एन फाइंड करना है, एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसमें एन का तो एन रहने दीजिए, और ए और डी की वैल्यू आप जो आपके पास में इनसे निकल करके आएगी उसको यहाँ रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। एन का एन ही रहने देना, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों कितना? एन स्क्वायर। अगर शॉर्ट ट्रिक में पकड़ सको आप तो इसको पकड़ लेना। 7 टर्म्स का सम जो है वो उसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर हो गया। 17 का स्क्वायर 289 होता है 17 टर्म्स का, तो एन टर्म्स का हो जाएगा एन का स्क्वायर यानी एन स्क्वायर। तो इस प्रकार से आता है, लेकिन आपको इस ट्रिक से ही करना है, शॉर्ट ट्रिक से फॉलो नहीं करना है। केवल आप आंसर वेरीफाई करने के लिए कर सकते हो, क्योंकि कई बार यहाँ पर दूसरा दे देता है आपके पास, तब उस कंडीशन में एक क्वेश्चन आपके लिए फंस सकता है। तो ये हमारा यूनिवर्सल मेथड है जिससे आप इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये है। आगे बच्चों आपके पास सभी क्वेश्चन सोल्व करवा दिए गए हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आप तक भेज सकूं। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पर डिस्कस करना चाहूंगा जो कि लेडर वाला है, एग्जांपल नंबर 20। लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। स्टूडेंट्स ये हमारा एग्जांपल नंबर 20 है बुक का, जो कि आपकी डेली लाइफ में यूज आने वाला क्वेश्चन हो सकता है। इसको क्वेश्चन को समझना है। डेली लाइफ से हमारे पास ये जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ए लेडर, हमारे पास एक सीढ़ी है, हैज रंग्स 20 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी एक सीढ़ी है और उसमें हमारे पास जो सीढ़ी होती है उसमें आपको पता है चढ़ने के लिए क्या लगे हुए होते हैं? रंग्स लगे हुए होते हैं। वो 25 नहीं है, वो 25 सेंटीमीटर अपार्ट यानी दूर है। उनके जो बीच की डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेंथ ऑफ लोवेस्ट रंग इज 45 सेंटीमीटर, जो नीचे नीचे रंग लगा हुआ है उसके 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। एंड इट गोज टू डिक्रीज, और ये बढ़ता हुआ चला जाता है एज गोज टू हाई, जैसे जैसे ऊपर जाता है तो ये चला जाता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे बेटा एक सीढ़ी का। सीढ़ी इस प्रकार से मत बनाना, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे जैसे सीढ़ी ऊपर जाती जा रही है वैसे वैसे डिक्रीज हो रहा है। ये जो रंग लगा हुआ है, ये रंग, इसको बोलते हैं रंग, ये लोवेस्ट रंग है। उसके बाद में जो आगे रंग लगे हुए हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, उनकी लेंथ इसके इक्वल नहीं है। तो हमारे पास जो लेटर है वो इस प्रकार से बनेगी। ये जो हमारा फर्स्ट रंग है बेटा, लोवेस्ट रंग बोलेंगे इसको, लोवेस्ट रंग, लोवेस्ट रंग या फर्स्ट रंग। तो ये हमारे पास 45 सेंटीमीटर लेंथ का है। क्वेश्चन में दिया हुआ है लेंथ ऑफ लोवेस्ट रंग इज 45 सेंटीमीटर। इसके बाद में जो दूसरा वाला रंग लगा हुआ है इसकी लेंथ हमारे को नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ये रहा क्वेश्चन, देखिए, ठीक है। और फिर कह रहा है द रंग 25 सेंटीमीटर एट द टॉप, जो ऊपरी ऊपर रंग लगा हुआ है इसकी लेंथ देखिए 25 सेंटीमीटर। ये कॉन्सिडेंट है कि डिफरेंस और लास्ट रंग की लेंथ इक्वल है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ये वाला यहां है ये वाला वहां है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास में। अब बच्चों इससे एपी बनानी है, एपी वाली एक्सरसाइज में डल रखा है, तो एपी के माध्यम से हम इसको तुरंत सोल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, द बॉटम रंग्स आर 2. इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर, these units are in centimeter and this unit is in meter. तो pay attention, don't consider it in centimeter, otherwise your question will be maybe wrong. इसके और इसके बिटवीन में हमारे पास में डिस्टेंस दे रखी है 2.5 मीटर, ये डिस्टेंस है बच्चों। अब ये वाली यूनिट्स हमारे पास में
सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 2.5 इंटू 100 तो 250 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 250 है। ठीक है, अब एपी बनाएंगे बच्चों हम। एपी तो जो हमारे पास जो हमारा फर्स्ट रंग है वो हमारा फर्स्ट रंग हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 45। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ फर्स्ट रंग है, लेंथ ऑफ फर्स्ट रंग ए 45। फर्स्ट रंग की जगह आप बॉटम रंग भी कर सकते हो। बॉटम नीचे वाले को हम पहला मान रहे हैं। अगर इधर से स्टार्ट करो तो पहला ये हो जाएगा, अंतिम ये हो जाएगा, कैसे भी ले लो। और लेंथ ऑफ टॉप रंग या लास्ट रंग ये हो जाएगा an इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पहला रंग जो है ये 45 है और लास्ट वाला 25 है। और इनके बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टू रंग्स यानी डी, ये कॉमन डिफरेंस हो गया 25। ये हमारा इनके बिटवीन में कितना डिफरेंस है 25 का, तो 25 हो गया। अब पूछ रहा है हमारे को व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड वुड फॉर द रंग्स। इन रंग्स को बनाने में कितने लकड़ी की आवश्यकता होगी, यानी कि इनकी जो लेंथ है उसको जोड़ करके बताना हमारे को। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड, लकड़ी चाहिए फॉर द रंग्स, रंग्स में लकड़ी चाहिए ना उसी के इनको, तो ऐसा फाइंड करवा रहा है। रिक्वायर्ड वुड फॉर रंग्स एसएन, ये फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे इजी काम है, एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे हम और एसएन फाइंड कर लेंगे। लेकिन एक चीज गिवन नहीं है इसमें, एन की वैल्यू गिवन नहीं है कि ये रंग कितने लगे हुए हैं, इसमें टोटल रंग कितने लगे हुए हैं, तो ये आपको निकालना है। देखिए यहां से यहां तक कितने हैं, 250 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है और 25-25 सेंटीमीटर पे ये लगे हुए हैं, तो कितने रंग लग गए। पहला रंग 0 पर लगा हुआ है, फिर दूसरा रंग 25 पर, फिर तीसरा रंग आएगा 50 पर। ऐसे काउंट करते जाएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ रंग्स, नंबर ऑफ रंग्स यानी एन आ जाएगी कितनी। अगर 250 को हम 25 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 10। लेकिन एक चीज देखी होगी आपने कि 25 से डिवाइड करने पर ये आएगा, ये ऊपर वाले 10 हो गए, तो ये तो 0 डिस्टेंस पर है ना, ये एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, आप कॉमन सेंस रखो। जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक डिस्टेंस हमारे पास में, ये देखिए अगर यहां से यहां तक डिस्टेंस है, इसके 10 पार्ट करने हैं तो कितनी लाइन, 11 पार्ट करने हैं मान लो, तो कितनी लाइनें खींचेंगे, 10 लाइनें खींचेगी ना इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो यहां से यहां तक इनकी डिस्टेंस लेते जाएंगे तो 10 पार्ट तो ये ऊपर वाले हो गए और ये 11 हो जाएगा। इस प्रकार से ये टोटल रंग होंगे इसमें 11। समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो घर पर लीजिए। इस प्रकार से 2 आपको लकड़ियां लेनी है और उनमें रंग लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, डिक्रीज और काउंट कर लीजिए 250 कितने रंग लगेंगे, तो आपके अपने आप समझ में आ जाएगा कि 11 रंग लगेंगे। एक नीचे लेंथ नहीं छोड़नी है, बॉटम में लगाना है, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। अब आप बच्चों आप एसएन का फॉर्मूला लगा करके फाइंड कर सकते हो। एसएन का फॉर्मूला होता है, छोटा वाला लग जाएगा n/2 a + an, और इससे आप आंसर फाइंड कर लेना। इस प्रकार से हमारा 5th चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू, उम्मीद है आप इसको पूरा देखना वीडियो को, तब जाकर के 5th चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारा जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें 4 नंबर का चैप्टर आता है, तो 4 नंबर चैप्टर आज की इस क्लास से क्लियर हो सकते हैं।